हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीआरसी की तरफ से हाल में ही अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए जो 78 पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, उसमें एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, या हमारी जो एक बेस्ट अप्रोच है एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना है और कम समय में, बहुत कम समय में हमें एग्जाम को जो है वो क्लियर करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ किस तरह से हमें क्लियर करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी ना, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, लाइक जैसे एज क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें वैसे आपने डिटेल में पढ़ ही ली होंगी अभी तक, राइट? तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो एज है इसमें ये 18 टू 45 रहने वाली है। और जो रिलैक्सेशन है वो जैसे ओबीसी हो गए या एससी एसटी जितने भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसी चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो डला हुआ, करण सर ने बहुत ही डिटेल में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। आज की वीडियो में हम सिर्फ लाइब्रेरी से रिलेटेड ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। डेट जो है एग्जाम की वो 4/12/2025, मतलब 4 तारीख से, इसी मंथ 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट हमारा 8/1/26/2026, मतलब 8 तारीख और 4 तारीख, 4 तारीख इस महीने की, 8 तारीख अगले महीने की 8 तारीख के बीच में आपको एग्जाम भरना है। देन फीस की अगर बात करें तो भाई 800 रहेगी। ये ऑल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ में फीस है, 700 रुपीज़ प्रोसेसिंग फी है, राइट? तो अब ये फीस बहुत ज़्यादा है, वैसे इसमें भी हो सकता था, इसको कम भी किया जा सकता था, पर एनी हाउ ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। देन आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे 2504 के अंडर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी जॉब ट्रेनिंग। ये तो आपको पता ही है कि जॉब ट्रेनिंग रखे जा रहे हैं। तो देखो, इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 78 पोस्ट रखी गई हैं। देन जनरल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 28 है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 10 है। देन जनरल अगर मैं डब्ल्यू एफ की बात करूँ तो 01 है, और ओबीसी अनरिजर्व इसी तरह से 13 है। मतलब टोटल हमारी 78 पोस्ट हैं। अच्छा ठीक है, ये तो चलो हो गया कि आपकी इतनी पोस्ट हैं। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी, बोल रहा है कि शुड बी +2 विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, एंड 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होने चाहिए। लाइक जैसे मैं ये लिखा हुआ ना, DLIS का मतलब होता है, डी से माने डिप्लोमा, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो अगर आप, और बी से माने बैचलर, मतलब जो यहाँ पे पूछा गया आपको, देखो बैचलर अगर आप हो लाइब्रेरी साइंस में तो आप एलिजिबल हैं किस चीज़ के लिए, इस एग्जाम को भरने के लिए। यहाँ तक तो सभी बच्चों को पता था, राइट, कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से आपसे मांगी गई हैं, और अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप इस एग्जाम को जो भर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि टोटल मार्क्स आपके जो है वो 100 नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफी चाहूँगा। 120 आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें 85 मार्क्स आपको रिलेटेड आपकी फील्ड से पूछे जाएंगे, और 35 मार्क्स आपको जो है सॉरी क्वेश्चन जो है आपको वो किससे पूछे जाएंगे, जो आपकी जैसे जर्नल होगा, जर्नल में क्या आएगा वो हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे मेन जो बात है वो है आपके रिलेटेड फील्ड। भाई रिलेटेड फील्ड का मतलब क्या हुआ, जो आपने डिप्लोमा किया है या आप जैसे बैचलर हो लाइब्रेरी साइंस में, तो वहाँ पे जो आपने पढ़ा है ना उससे आपको 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये भी आगे आपको बताया गया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें, भाई सिलेबस में बोल रहा है कि यहाँ पे बताया इसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, राइट। देन यहाँ पे देखो इसमें सब्जेक्ट फील्ड लेवल ऑफ, मतलब जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 85 क्वेश्चन आएंगे आपको रिलेटेड जो आपकी फील्ड है, मानो लाइब्रेरी से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने डिप्लोमा किया है, और 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको जनरल नॉलेज हो गया, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, देन साइंस सोशल साइंस, जनरल हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ये मतलब 10th लेवल मैट्रिक लेवल के ये आपको रहेंगे। अब देखो यहाँ तक तो बात ऐसी है कि भाई यहाँ तक क्या समझे हम, कि भाई ये जो 85 क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे वेटेज नहीं रखेंगे, वेटेज ये बनाएंगे आपका क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर 85 क्वेश्चन अगर रिलेटेड फील्ड से पूछ रहा है ना, और इसने जो लेवल है, एक होता है ना आपका इजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है हाई लेवल, राइट। अगर इसने सीधा जंप किया हाई के ऊपर तो हो सकता है इट मे बी दैट कुछ बच्चों के यहाँ पे जो है वो जो आपके मार्क्स हैं वो कम आए, ठीक है। बट ये जो 35 क्वेश्चन है ना, अगर यहाँ पे आप 30+ स्कोर करते हो ना, तो मैं 500% श्योर हूँ कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे ये जो 35 क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे जो है वो करेंगे,
जो कंपटीशन है उसको बढ़ाएंगे, राइट। अब इसमें आपने तैयारी कैसे करनी है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जो यहाँ पे मेन जो इस वीडियो का मुद्दा रहने वाला है। देखो एचपी पुलिस की अगर हम बात करें बेटा, एचपीपी का जो भी एग्जाम हो, लास्ट एग्जाम, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, क्यों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तब आपको ट्रस्ट भी होगा, राइट। देखो 7 बच्चों ने सिलेक्शन ली है माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से, यहाँ से इस चैनल से जो 7 बच्चों ने सिलेक्शन ली है, और 7 बच्चों ने मतलब बहुत ज़्यादा रिगार्ड हमारी जैसे चैनल के ऊपर भी उन्होंने दिखाया है, वो किया है कि हमारा जो रोड मैप था, हमने जो उनको रोड मैप दिया था ना, रोड मैप माने जो एक तरीका बताया था हमने स्टडी का, जब एचपी पुलिस की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, तो वो बहुत अच्छा लगा था उन्हें, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज था हमें कि सर इसी तरह से लाइब्रेरी का भी हमें एक रोड मैप दीजिए, ताकि हम प्रॉपरली उसको जो है उस तरह से तैयारी करके अपना जो एग्जाम में जो अपनी जॉब है उसको सिक्योर कर सकें। अब देखिए रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो प्रिपेयर कैसे करना है भाई, देखो रिलेटेड लाइब्रेरी का मतलब क्या है, इसमें 85 क्वेश्चन आएंगे भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये तो सीधी बात है कि अपने प्रीवियस ईयर पेपर इसमें जो है लगाने जितने प्रीवियस 10 ईयर प्रीवियस पेपर लगा लो भाई, वो ऐसा नहीं कि उस तरीके से पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्वेश्चन जो है आपको, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक में से किस मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में से आपको जो क्वेश्चन वो दे रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको वहां से पता चलता है किसे, प्रीवियस ईयर से। तो ये तो आप प्रीवियस से करेंगे, हाँ हम भी ट्राई करेंगे आपको कि कुछ आपको जो इसमें भी मॉक, हम न्यू मॉक जो है वो ऐड करें। और सेकंड जो सेक्शन है आपका वो 35 मार्क्स का है। अब ये कैसे प्रिपेयर करना है, देखो मैं बताता हूँ। बेसिक के लिए भी वीडियो डली हुई है, जैसे मान लो हिंदी की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, ये 3 टॉपिक है जो मेरी फैकल्टी मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ, राइट। अब देखो जो हमारा जीके है ना और जो करंट अफेयर है, वो करण और किरण मैम जैसे हैं, तो उन सब ने जो है वो बेसिक के भी आपको डले हुए वहाँ पे, और मॉक टेस्ट भी डले हुए हैं हर एक चीज़ के, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर की तो आपको बताइए कि वो ऐसे पढ़ने पड़ते हैं आपको, तो मॉक भी डले हुए हैं। देखो बेसिक आपने इसी चैनल के ऊपर जाना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज़ की, हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और बेसिक की भी अलग से बनी हुई है, इवन मॉक टेस्ट की अलग से बनी हुई है फिर बाद में, कि जो मॉक का आपने लगवाना है, ठीक है। और अपकमिंग जो मॉक होंगे ना, वो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके जो 35 मार्क्स है ना, वो उनमें से आप 30+ वहां पे स्कोर करके आओगे, राइट। अब देखो अपकमिंग मॉक जो है वो तभी आएंगे जब आप हमें कमेंट में बताएंगे आप कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है, राइट। होता है ना कई बार कि आपको यहाँ से अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, बट आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, राइट। और आपको आपके जो 35 हैं इनमें से 30+ आपको पक्का दिला के रहेंगे, ये हमारी गारंटी है आपके साथ, ठीक है, प्रॉमिस है मतलब हमारा, सॉरी। देन आज की वीडियो में यही है, और साथ में गाइडेंस के लिए मैंने बताई है, मेरा नाम वैसे विनी है, राइट। और इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये जो सब्जेक्ट हैं मैं इनकी फैकल्टी हूँ आपके प्यारे से चैनल माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से, राइट। तो और जो आपके जैसे जीके और करंट अफेयर की अगर बात करें तो जीके की किरण मैम है, और करण सर आपको जो करंट अफेयर करवाते हैं। करंट अफेयर के साथ में गिरिराज एक पत्रिका है, आप में से पता ही होगा वैसे आप सबको, तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर डली हुई है, वो करण सर करवाते हैं। देखो आपको गिरिराज तक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आपका प्रॉमिस हमारे साथ ये होना चाहिए कि जो रोड मैप हमने आपको बताया ना, अगर आप इस तरह से चल पड़ते हो, और हम आपकी हेल्प करेंगे बीच में, आपके सफर में हम आपके साथ ही रहेंगे, राइट। आपकी सक्सेस तक हम आपके साथ हैं, और उसके बाद भी हम आपके साथ ही रहेंगे, बट मतलब मेन जो हम बात कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ तक होंगे, बट आपको वो फॉलो करनी होंगी चीज़ें, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपसे कोई भी ऐसा आपका कुछ ऐसा एक डाउट रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर नहीं कर पाए हम, तो आप मतलब जो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, तो वहाँ पे आप जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों को कंप्लीट करके आपको दें, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।